सेंट्रल आइडिया क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें कि जो इजी भी हो और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. In today's session, we will read the central idea of the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. तो सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में हम जिस पोम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उस पोम का नाम और उस पोम को किसने कंपोज किया है, मतलब उसके पोइट कौन है, उनका नाम और उसकी राइम स्कीम क्या है, इसे जरूर लिखते हैं। तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। द पोम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ symbolic poem where fire symbolizes desire and ice symbolizes hatred. ये पोम फायर एंड आइस जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यह एक सिंबॉलिक पोम है जहां पर फायर सिंबलाइज करती है डिजायर को। डिजायर मतलब हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं, और आइस सिंबलाइज करती है हेट्रेड यानी कि घृणा को। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ए बी ए बी सी बी सी बी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है। सेंट्रल आइडिया में पोएट पोम में क्या कहना चाहते हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स को लिखा जाता है। तो आइए इसका सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस। तो इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है कि या तो ये वर्ल्ड, ये संसार फायर यानी कि हमारे ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं की वजह से समाप्त हो सकता है, और बाय आइस या तो फिर आइस यानी कि घृणा की वजह से। द पोएट सेज दैट ही अग्रीज विद दोज हु बिलीव दैट फायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। फिर पोएट ये कहते हैं कि वो उन लोगों से अग्री करते हैं जो लोग ये विश्वास करते हैं कि ये संसार जो है वो फायर यानी हमारी ख्वाहिशों की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। In the second stanza, he says that ice is also sufficient to destroy the world. फिर सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं कि आइस भी सफिशिएंट है इस संसार को नष्ट करने के लिए। Thus, the greed, desire and hatred can destroy this world. इस प्रकार ग्रीड यानी कि लालच, डिजायर इच्छाएं एंड हेट्रेड यानी घृणा जो है वो इस संसार को समाप्त कर सकती हैं। सो वी शुड कंट्रोल देम। तो हमें इन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब घृणा कम करनी चाहिए और अपनी ख्वाहिशों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो लास्ट में आपने ये देखा, मैंने इसको अंडरलाइन किया है यहाँ पर। तो पोइट क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोम में वो भी हम लास्ट में लिखेंगे। तो आप उसे या तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं या तो फिर उस मैसेज को आप ब्लैक पेन से ही लिख सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन, and if you have any query or any suggestion, do write in the comment section. I'll try to answer your question. Thanks for watching my video.